हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो कैसे आप सभी मित्रों, अच्छे ही होंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, सीधे ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देने का, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बिस डाई हाईलाइट। बिस डाई हाईलाइट ये क्या होता है। बिस डाई हाईलाइट ये इम्पॉर्टेंट है बच्चा। बिस डाई हाईलाइट ये इम्पॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे पास में। इसका फार्मूला क्या होता है, बिस डाई हाईलाइट, इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें एक एक्स लगा होगा और इसमें एक एक्स लगा होगा। ये तुम्हारे पास में होगा। एक्स की जगह पे कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा। हाइड्रोजन परमाणु मतलब कोई हम अगर जो Cl लगा दें, Br लगा दें, I लगा दें, तब हमारे पास में बिस डाई हाइलाइट बन जाएगा। आई बात इतनी समझ में। तो चलो इसके बनाने की विधि दोस्तों प्राप्त करते हैं। बनाने की विधि तुम्हारे पास क्या है, जो बनाने की विधि जो है वो दो तुम्हारे पास बनाने की विधि है। दो विधि तुम्हारे पास बनाने की है। एक तो विधि हमारे पास में है एल्कीन के द्वारा, एक तो हमारे पास में है एल्कीन के द्वारा। दूसरी विधि हमारे पास में है ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ अगर जो अभिक्रिया कराएं तब हमारे पास में बनता है बिस डाई हाइलाइट। चलो देखो इधर, जो तुम्हारे पास में पहली विधि है एल्कीन के द्वारा होगी। पहली विधि एल्कीन के द्वारा। एल्कीन को अगर जो हम साधारण ताप पर, एल्कीन को अगर जो हम साधारण ताप पर हाइड्रोजन के साथ अगर जो क्या करें, हम अभिक्रिया कराएं, एल्कीन की साधारण ताप पर अगर जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं हम, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये बिस डाई हाइलाइड बन जाएगा। चलो देखो इधर कैसे बनेगा। एल्कीन फार्मूला क्या होता है एल्कीन का तुम्हारे पास में, एल्कीन का फार्मूला आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड तुम्हारे पास में होगा CH2। अच्छा, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, X2 के साथ मान लो करा दे रिएक्शन। हमको बनाना क्या है, ये बनाना है बिस डाई हाइलाइट बनाना है। हमको क्या बनाना है, बिस डाई हाइलाइट बनाना है। तो बिस डाई हाइलाइट मतलब आर सिंगल बॉन्ड में CH तुम्हारे पास में, यहाँ से एक बॉन्ड अगर जो हम तोड़ दें तो सिंगल बॉन्ड ये तुम्हारे पास हो जाएगा CH2। अब X तुम्हारे पास में कितने हैं, दो, तो सीधे X लगा दीजिए। एक X लग गया इस पे, एक X लग गया इस पे। जो बॉन्ड टूटा तुम्हारे पास में, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे। वो दोनों हाइड्रोजन चले गए बाहर तुम्हारे पास में। आई इतनी बात समझ में। और यही हमारे पास में क्या बन गया, बिस डाई हाइलाइट। बच्चों दोस्तों, बिस डाई हाइलाइट, हाइलाइट तुम्हारे पास। मेरे फ्रेंड्स बात आई समझ में, मित्रों बात आई समझ में आपको। बिस डाई हाइलाइट बन गया। ये तुम्हारे पास में क्या था, एल्कीन। ये क्या था, एल्कीन। ये तुम्हारे पास में क्या था, हाइड्रोजन। कौन था, हाइड्रोजन तुम्हारे पास में। अब देखो रिएक्शन करा दें, आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कौन, CH2 प्लस का मान लो कौन ले लें हम, Cl2 ले लें। कौन ले लें हम, मान लो Cl2 हम ले लेते हैं। तब देखो इधर रिएक्शन कराते हैं। आर हो गया हमारे पास में कौन, आर और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इधर देखो अब ये Cl लगा है, एक Cl यहाँ पे लगा दीजिए, एक Cl यहाँ पे लगा दीजिए। तुम्हारे पास ये जो बन गया हमारे पास, यही बना हमारे पास बिस डाई हाइलाइट। एल्कीन की साधारण ताप पर, एल्कीन की अगर जो क्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बिस डाई हाइलाइट बनेगा। आ गई बात समझ में, बिस डाई हाइलाइट बनेगा हमारे पास में। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम्हारे पास में है क्लोरीन। क्या नाम है, क्लोरीन तुम्हारे पास नाम है।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब जब तुम उड़ान भरोगे बच्चा, जब जब तुम उड़ान भरोगे, तब तब कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने जरूर आएगा, तब तब कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। जब जब तुम उड़ान भरोगे। चलो देखो इसके बाद, अब दूसरी जो विधि तुम्हारे पास में है, जो दूसरी विधि तुम्हारे पास में है वो क्या है? दूसरी विधि जो तुम्हारे पास में है वो ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ, ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? देखो इधर, R सिंगल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH2, फिर तुम्हारे पास में ये OH, ये ग्लाइकॉल है। अगर जो इसको हम लिखें तो R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, OH ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक, टेंशन नहीं लेने का। अब इसकी अभिक्रिया तुमको किसके साथ कराना है? PCl5 के साथ। ये तो तुम्हारे पास हो गया ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल तुम्हारे पास में हो गया। इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया कराना हमने बताया था, जब जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी POCl3 बाहर जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा तुम्हारे पास में। कौन निकलेगा? PCl5 बाहर, वो POCl3 बाहर जरूर निकलेगा। बताया था हमने, बताया था नहीं बताया था? बताया था हमने। चलो तो इधर देखो, तो बाहर निकाले हम। इधर देखो R सिंगल बॉन्ड में CH। अब देखो यहाँ पे OH लगा, इसको भी निकाल दो, ये वाला OH इसको भी निकाल दो। CH बचा सिंगल बॉन्ड में कौन? CH2। इसकी जगह पे किसको हम लगा दें? एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, प्लस का। अब POCl3 हमको बाहर निकालना, तो PO, ये तो Cl3 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन हमारे पास हैं कितने? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो सीधे हमको यहाँ पे कितना लिख दें हम? 2। अब फास्फोरस हमारे पास कितने हो गए? 2, तो सीधे यहाँ पर कितना लगा दें हम? 2। आ गई बात इतनी समझ में? अब हाइड्रोजन कितने हैं? एक और एक, 2 हाइड्रोजन तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा, तो प्लस का 2H और Cl तुम्हारे पास में ये बन जाएगा। रिएक्शन काउंट कर ले, देखो 2 Cl तुम्हारे पास इधर, 6 Cl इधर, 6 2 8, 8 2 10 Cl तुम्हारे पास में हो गए, 5 दूना 10 Cl। बाकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है तुम्हारे पास में। और यही हमारे पास क्या बना? यही बना बिस डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड बना हमारे पास। कौन बना? बिस डाई हैलाइड। ये हो गया फास्फोरिल क्लोराइड और ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड तुम्हारे पास में HCl। ये जो तुम्हारे पास में था, हमने OH और OH को हटा दिया, सिर्फ यहाँ पर Cl हमने लगा दिया, Cl के यहाँ लगा दिया, और हम OH को हटा दिया। एक OH इसमें, 2 तुम्हारे पास आ गए, 2 Cl इधर तुम्हारे पास में आ गए, 2 H इधर आ गए, पूरी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर बिस डाई हैलाइड बनता है। अंडरस्टैंड बच्चों? ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर बिस डाई हैलाइड बनता है, बिस डाई हैलाइड बनता है। इतनी बात आई समझ में? उसके बाद में इसके आते हैं भौतिक गुण तुम्हारे पास में। कौन आता है? भौतिक गुण इसके। कौन आता है? भौतिक गुण इसके आते हैं। फिर भौतिक गुण तुम्हारे पास में। अब इसके बाद बच्चा क्या आते हैं? इसके भौतिक गुण तुम्हारे पास में। भौतिक गुण, भौतिक गुण तुम्हारे पास में। अच्छा, इसके जो निम्न सदस्य तुम्हारे पास में होंगे, क्या? इसके जो निम्न सदस्य तुम्हारे पास में होंगे, निम्न सदस्य, इसके जो निम्न सदस्य तुम्हारे पास में होंगे वो क्या होंगे? द्रव होंगे।
क्या होंगे? द्रव। अच्छा, उच्च सदस्य क्या होंगे? उच्च सदस्य तुम्हारे पास जो होंगे वो ठोस होंगे। वो क्या होंगे? वो ठोस होंगे। उच्च सदस्य क्या होंगे? ठोस होंगे। इसके उच्च सदस्य तुम्हारे पास में इनकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड के समान होती है। अगला पॉइंट जो है, इनकी जो क्रियाशीलता होगी, इनकी क्रियाशीलता जो होगी वो क्या होगी? एल्किल हाइलाइडों के समान होगी। एल्किल हाइलाइडों के समान होगी। एल्किल हाइलाइडों के समान होगी। इनकी जो क्रियाशीलता तुम्हारे पास में होगी वो एल्किल हाइलाइडों के क्या होगी? समान होगी तुम्हारे पास। अब बात आती है इसके 3 ही गुण रखो बस। अब इसके बाद आती है बात रासायनिक गुण की। किसकी बात आती है? रासायनिक गुण की तुम्हारे पास। रासायनिक गुण की जो बात आती है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण की जो बात आती है, पहली अभिक्रिया जो है तुम्हारे पास में वो ताप का प्रभाव है। क्या है? ताप का प्रभाव तुम्हारे पास में, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव तुम्हारे पास। इधर देखो, अगर हम इसे किसको? बिस डाई हैलाइड को कितने ताप पर? 675 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर जो हम गर्म करते हैं तो हमारे पास में ये अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। देखो इधर, ये हमारे पास में RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये X और एक ये X तुम्हारे पास में बन गया। इतनी बात। अगर जो इसको हम क्या करें? अगर जो इसको हम 675 ताप पर गर्म करते हैं, सीधे 675 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या केल्विन पर सीधे गर्म कर दीजिए। 675 केल्विन ताप पर गर्म कर देते हैं, क्या बनेगा? इधर देखो, R है, R सिंगल बॉन्ड कौन? CH, डबल बॉन्ड कौन? CH, फिर कौन लगेगा? X। देखो 1 2 3 4 हो गए, और प्लस में तुम्हारे पास एक यहाँ से H और एक तुम्हारे पास यहाँ से X, बाहर कौन निकल गया? HX। ये जो तुम्हारे पास में बना ये एल्कीन का कोई यौगिक बना तुम्हारे पास में। क्या बना? कोई एल्कीन का यौगिक तुम्हारे पास में बनेगा। आई बात इतनी समझ में? कौन बनेगा? एल्कीन का यौगिक तुम्हारे पास में बनेगा। कैसे किया हमने? RCH सिंगल बॉन्ड X, ये तो बिस डाई हैलाइड था, इसको हमने 675 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक X यहाँ का, एक H यहाँ का हमने हटा दिया। तो देखो, जब यहाँ से हमने एक X हटाया, ये बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ से एक H हमने हटाया, यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो गया, वही हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया और HX बाहर चला गया। आई बात समझ में? इतनी बात हुई। ठीक है, ये तो पहली रिएक्शन थी। जब इसे हम क्या करेंगे? ताप का प्रभाव तुम्हारे पास जो होगा, ताप का प्रभाव जो तुम्हारे पास होगा, ये तो पहली बात थी। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास रिएक्शन है, ये समझ में आई रिएक्शन आप लोगों को? जो दूसरी रिएक्शन हमारे पास में है, जो दूसरी रिएक्शन है वो जल अपघटन तुम्हारे पास में है। क्या है? जल अपघटन। जल अपघटन जिसे बोलते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन, अगर जो इसको हम क्या करें? RCH X सिंगल बॉन्ड में CH2X, अगर जो इसको हम क्या करें? अगर जो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लोगों के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएं, अगर जो हम चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की कराएं चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की इसके साथ कराएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, आप करवा दीजिए रिएक्शन। कुछ नहीं करना तुमको, सीधे सीधे ये OH उठा के एक इस X की जगह पे लगा दो, एक OH उठा करके इस X की जगह पे लगा दो, बस और कुछ नहीं करना तुमको। R सिंगल बॉन्ड CH, ये OH सिंगल बॉन्ड में CH2, ये OH तुम्हारे पास बना, प्लस का अब X कितने? 2, K कितने? 1, तो क्या बन गया? K और X, और X हैं कितने? 2, तो इधर लगा लिए 2, तो इधर लगा लिए 2 तुम्हारे पास। और ये बना कौन हमारे पास? अभी हमने तुमको बताया था ग्लाइकॉल, बताया था
अभी तुमको क्या बताया था, ग्लाइकॉल बताया था, तो यही ग्लाइकॉल तुम्हारे पास में है। ये दोनों रिएक्शन ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तुम्हारे पास, बहुत इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास में है दोनों रिएक्शन। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल सांकृत्यायन का ये लिखा हुआ तुम्हारे पास में है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जैसे उड़ जहाज से पंछी फिर जहाज पर आवे, ये तुमने तो पढ़ा होगा, जैसे उड़ जहाज से पंछी फिर जहाज पर आवे। ये हमारे एक सर कहावत सुनाया करते थे जब मैं 9th हाई स्कूल में था, तब से ये कहावत हमको याद है, तब से ये सर हमारे सुनाया करते थे। ये 12th की हिंदी में है शायद, हमने पढ़ा भी था उसको, और उसका रीज़न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो आ गई इतनी बात समझ में। अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो यहाँ पे तुम्हारे पास Na निकलेगा, ठीक है। कौन निकलेगा, Na। अच्छा देख लेते हैं, इधर Cl है तुम्हारे पास, करा दो। CH सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस में KOH, यहाँ पे 2 ले लीजिए और इधर करा दीजिए सीधे R, सिंगल बॉन्ड CH OH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कौन OH, प्लस में 2KCl, यहाँ पे 2 लग गया, बन गया। और ये क्या बन गया तुम्हारे पास में, ग्लाइकॉल बन गया। कौन बन गया, ग्लाइकॉल बन गया तुम्हारे पास में। कौन बन गया, ग्लाइकॉल बन गया। विहाइलोजनीकरण करा दे, एक और रिएक्शन करवा दूं, विहाइलोजनीकरण, विहाइलोजनीकरण तुम्हारे पास में। विहाइलोजनीकरण, विहाइलोजनीकरण तुम्हारे पास। और विहाइलोजनीकरण का मतलब जिंक के साथ अपक्रिया कराओ, हाइड्रोजन को बाहर कर दो। जो ये हाइड्रोजन तुम्हारे पास लगे इनको बाहर करना है सिर्फ, बस। R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड X, प्लस का जिंक के साथ अगर जो अपक्रिया हम करा दें, इसकी कराए अपक्रिया, तो ये सब जिंक के साथ में ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में ZnX2 तुम्हारे पास में बन जाएगा। और यही तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, कोई एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा तुम्हारे पास में। वो भी एल्कीन का कोई यौगिक बन जाएगा तुम्हारे पास। एल्कीन का यौगिक कोई होगा, चाहे जो यौगिक हो, वो भी एल्कीन का बनेगा तुम्हारे पास। किसका, एल्कीन का बनेगा। तो आई बात समझ में। तो देखो इधर R सिंगल बॉन्ड CH, फिर Cl सिंगल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारे पास Cl प्लस का Zn हुआ, सिंगल बॉन्ड ये R हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में ZnCl2 तुम्हारे पास। यही तुम्हारे पास क्या बना, एल्कीन बना। सिर्फ हमने इसकी Zn के साथ करा दिया। अच्छा एक बात, वहाँ पे जैसे मान लो कोई और तुम्हारे पास में होगा, ये ZnX2 तुमने क्यों लिखा, क्योंकि Zn पर डबल प्लस होता है और X पर सिंगल माइनस होता है। इसकी वजह से यहाँ पे 2 लग गए, तो 2 एक कम 2 तो डबल माइनस हो गया, इसकी वजह से तुम्हारे पास ZnX2 लिखा जाता है। तो ये रिएक्शन तुम्हारे पास हो गई। बिस डाई हाइलाइट जो तुम्हारे पास टॉपिक था वो टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब तुम्हारे पास में आता है ट्राई हैलो एल्केन। अब कौन आता है, ट्राई हैलो एल्केन तुम्हारे पास में। और वो ट्राई हैलो एल्केन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बिल्कुल आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा कि सर समझ में आ गया है। जो चीज़ पूछना हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, और मैं आप लोगों को बताने के लिए 24 आवर्स 7 डेज के लिए तत्पर रहूँगा। ये इतनी मेहनत देख रहे हो, बहुत मेहनत होती है। इतनी गर्मी में पढ़ाना बहुत मेहनत होती है,
और ये जो लोग लगे हमारे सब्सक्राइबर गिरवाने पे, वो एक दिन उनको पता चल जाएगा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन उसको सही ढंग से अगर जो किया गया है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला जब तक तुम्हारे साथ में है तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।